नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आपका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जानते हैं कि आज आप लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 भोलू भुलक्कड़ पाठ को पढ़ेंगे, जो जानेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो आइए इस पाठ के मुख्य पात्र भोलू से मिलते हैं। हम लोग कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? भोलू भुलक्कड़। तो आइए इस पाठ के मुख्य पात्र भोलू से मिलते हैं। भोलू एक ऐसा बच्चा है जो हर बात को तुरंत भूल जाता है, इसलिए सभी उसे भुलक्कड़ कहते हैं। जो हर बातें भूल जाए उसे क्या कहेंगे? भुलक्कड़। बच्चे जब भी उसे देखते गाने लगते। क्या गाने लगते? बच्चे जब भी उसे देखते गाने लगते। अक्कर बक्कर भूल भुलक्कड़ मांगो लोटा लाते लक्कड़। और उसे ऐसा कहकर चिढ़ाने लगते थे और वो भी चिढ़ जाता था। तो चलिए भोलू के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं। एक दिन की बात है। माँ ने भोलू से कहा, मुझे एक बाल्टी पानी ला दो, फिर स्कूल चले जाना। भोलू झट से बोला, अच्छा माँ, मैं अभी लाता हूँ। लेकिन क्या भोलू फिर से भूल गया। तभी रास्ते में 2 मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। अरे, ये मुर्गे लड़ क्यों रहे हैं? भोलू फिर से पानी लाने की बात भूल गया और वह तमाशा देखने लगा। तभी स्कूल का घंटा बजा, टन टन टन। मुर्गे को लड़ते देखकर भोलू को यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसे स्कूल भी जाना है, और वह मुर्गा को देखते ही जो ही घंटी की आवाज़ सुनता है, टन टन टन, तुरंत अरे स्कूल का समय हो गया, भागो। और वह तुरंत भागता है। दूसरे बच्चे उसे देखकर फिर से हंसने लगते और कहते, लगता है भोलू फिर कुछ भूल गया है। भोलू बाल्टी लेकर ही स्कूल पहुंच जाता है। बाल्टीन देख सब बच्चे हंसने लगे और एक साथ बोले, भोलू भुलक्कड़ खा गए क्यों चक्कर। शिक्षक ने कहा, भोलू यह बाल्टी क्यों लाए हो? क्या किताब लाए हो? अरे मास्टर जी, मैं तो बस्ता लाना भूल गया। भोलू को एक काम करने को कहा, भोलू ज़रा छप्पर से उपले तो ले आना। भोलू ने झट से कहा, लाया माँ। और भोलू मुंडेर पर चढ़ा तो उसने देखा कि चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है, और वह फिर से भूल गया। उसने कहा, ओ कितनी प्यारी चिड़िया है, यह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। चिड़िया की तरह अपनी बाहों को पंख की तरह हिलाने लगा। वह धम से नीचे गिर गया। भोलू कहाँ रह गए, जल्दी आओ। लेकिन तब तक भोलू तो धम से नीचे गिरा पड़ा था। उसने कहा, ओहो, मैं तो चिड़िया नहीं हूँ। चलो भोलू तो यह भी भूल गया कि वह चिड़िया नहीं, एक लड़का है। चलो मैं तुम्हें दूसरा काम देती हूँ। बहुत उदास और परेशान हो गया था। माँ ने उसे देखा और प्यार से पुचकारते हुए कहा, अरे मेरे भुलक्कड़ भोलू। माँ मैं क्या करूँ, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। तभी माँ ने उसे एक उपाय बताई और भोलू ने वैसा ही किया, क्योंकि माँ भोलू को उसके चाची के घर पालक लाने भेजी थी। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज में गांठ लगाई और भोलू गांठ पर हाथ रखे जल्दी जल्दी चल दिया। कहा था कि उसके सिर पर कुछ टपका। अरे यह मेरे सिर पर क्या टपका? ओह, ये तो आम है।
तभी दो लड़कियां उधर से गुजर रही थी। उसने कहा, भोलू मेरे लिए आम तोड़ दो। और भोलू पालक भूलकर आम तोड़ने लगा। भोलू एक आम मुझे भी दे दो। भोलू ने कहा, ये लो, अब और आम नहीं है मेरे पास। तभी उसका हाथ कमीज की गांठ पर पड़ा। तभी उसे झट से याद आया पालक, और वह सटपट अपनी चाची के घर भागा। अर्थात माँ ने उसे ना भूलने के लिए कमीज में गांठ बांधी थी, और गांठ बांधने से अर्थात हमें बार बार कोशिश करने से हम किसी भी चीज़ को नहीं भूलेंगे और भूलने की बीमारी से दूर हो जाएंगे। इसके लिए हमें अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना होगा, जिसमें हम बादाम और अखरोट को अपने खाना में शामिल कर सकते हैं। आपको यह भोलू भुलक्कड़ पाठ पसंद आया होगा और आप इसे चाव से पढ़ेंगे भी, और इसमें दिए गए सभी कार्य को पूरा करके मुझे भेजोगे। कथा है और चित्र को देखकर वाक्य लिखना हम इस पाठ के माध्यम से समझे हैं, और इसे एक प्रकार से संदेश लेखन भी कह सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। आशा है आप लोग इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को पूरी लगन से पूरा करते रहिए।